अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ऐसी मशीन, एक ऐसा जंगी त्यारा जिसने 170 पायलटों की जान ले ली। 1.46 बिलियन आबादी रखने वाला देश जिसने इसको 6 दहाइयों में 874 के लगभग या तो खरीदे या लाइसेंस लेके मैन्युफैक्चर किए, और उनमें से भी ये 400 हादसात का शिकार हो गए। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ MiG-21 बिसन की। ये ऐसा त्यारा है जो अब तक उस एयर फोर्स में इस्तेमाल होता है, या तो ट्रेनिंग की सूरत में या फिर मुल्क के दिफा के लिए। दोस्तों मुझे पता है मुझे कुछ लोग इंडिया में भी सुन रहे हैं, लेकिन आप ये बात जहन में रखना कि मैं इंसानियत की बात करने वाला हूँ। वैसे तो दोस्तों इस त्यारे को बहुत से डरावने नामों से बुलाया जाता है, मगर जो नाम मशहूर हैं वो 2 नाम आपको बताता हूँ, फ्लाइंग कॉफिन और वुडू मेकर। इसको उड़ाने वाले वो पायलट हैं जिन्होंने पहले तो पूरी एजुकेशन मुकम्मल की और उसके बाद 3 से 5 साल लगे इस फ्लाइंग कॉफिन तक पहुंचने के लिए, और बाद में क्या हुआ कि एक दिन हादसा हुआ और उनकी सांसें छीन ली इस मशीन ने। इसमें दोस्तों कसूर किसका है ये बात तो वीडियो में आगे जाके करते हैं। एक पायलट वो पायलट होता है जिसके ऊपर उसके घर वालों की उम्मीदें होती हैं, पूरे मुल्क का सासा होता है, और उसको ये फ्लाइंग कॉफिन जैसी मशीन खुद के साथ ही तबाह कर गई। दोस्तों MiG-21 1956 में इजाद हुआ, जिसको इंडियन एयर फोर्स ने खरीदा 1960 की दहाई में। इसका डिजाइन सोवियत यूनियन से हुआ था, यानी कि रूस से ये त्यारे खरीदे गए थे। दोस्तों वैसे तो 170 से ज्यादा पायलट थे जो अपनी जान से गए, इनके ऊपर वीडियोस भी बनाए तो 170 से ज्यादा बन सकती हैं, मगर मैं सिर्फ 2 स्टोरियों को आपके साथ शॉर्ट में शेयर करूंगा। सितंबर 2009 बठिंडा का एक इलाका, तरबीती प्रवास के दौरान MiG-21 हादसे का शिकार होती है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मन्नू अखोरी इसमें अपनी जान से जाते हैं। साल 2022 में एक और हादसा होता है जिसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बल जो अपनी जान से जाते हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली ये बात है कि ये प्लेन 400 बार हादसों का शिकार हुआ, 170 से ज्यादा पायलट खो चुका इंडिया, मगर इसके ऊपर उसकी अवाम ने क्या किया? उसकी अवाम पर उसकी जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने तिरंगे की पट्टी बांध दी, और तशवीश तो बहुत पाई जाती थी उसकी अवाम में, मगर उसकी अवाम को गुमराह किया गया। माहिरीन के मुताबिक MiG-21 में चंद ऐसी जो बड़ी वजूहात थी, उनमें से एक है त्यारे के ढांचे की उम्र और उसमें पड़ने वाली दरारें जो वक्त के साथ आती हैं। हालांकि दोस्तों जब ये त्यारे खरीदे गए उस वक्त से लेके अब तक, एक तो ये त्यारे मकबूल रेट में थे, दूसरा इन त्यारों की मेंटेनेंस बहुत ही इजीली हो जाती थी, मगर इनके जो पुराने पार्ट्स थे उनकी कंपनियां बंद हो गई, और इनके पार्ट्स ना मिलने की वजह से कुछ पुर्जों को इन्होंने मरम्मत करा के चलाया, जिसकी वजह से महंगी जानों से हाथ धोना पड़ा। पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स और दफाई तज्जियाकार इसके ऊपर बार बार निशानदेही करते रहे कि ये काम गलत हो रहा है। दूसरा इंसानी गलतियां ये थी, उनमें बड़े ऑफिसरों का दबाव था कि कम वक्त में ज्यादा परवाजें करना। तीसरा इस फ्लाइट की इजेक्शन का जो सिस्टम था वो बहुत ही ओल्ड था और कमजोर था। अक्सर क्या होता कि पायलट जब अपने आप को इंजेक्ट करने की कोशिश करते और वक्त गुजर जाता, त्यारा जमीन से जा टकराता, मगर पायलट इंजेक्ट नहीं हो पाते थे त्यारे से। तो दोस्तों जैसा कि अभी इंडिया ने इसकी जगह राफेल त्यारे शामिल किए हैं, और MiG-21 को स्लोली वो अपनी एयरफोर्स से गायब कर रहा है, यहाँ तक कि अब तक तरबीती प्रवाजें बढ़ रहे हैं। और दोस्तों मेरा इरादा होता है मोहब्बतें बांटने का, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है माजिद। अल्लाह हाफिज।